राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। रामनवमी का त्यौहार चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सभी को नवमी तिथि की और राम नवमी तिथि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। कहते हैं रामनवमी वही शुभ दिन है जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया था। रामनवमी का त्यौहार चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम रामनवमी की पूजा विधि, मुहूर्त, रामनवमी का त्यौहार किस तरह मनाना चाहिए और रामनवमी की व्रत कथा क्या है, रामनवमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। रामनवमी का त्यौहार हर सनातनी के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस दिन उनके प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। इस शुभ अवसर पर जगह जगह रामायण का पाठ किया जाता है। भक्तजन अपने घर पर श्री राम जी की विधिवत पूजा करते हैं और हवन पूजन भी करते हैं। कई लोग इस दिन कन्याओं को भोजन खिलाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या के महाराज दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी। तब उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के कहे अनुसार एक महायज्ञ आयोजित किया। महाराज ने इस यज्ञ में सभी यशस्वी ऋषि मुनियों को बुलाया। यज्ञ के समापन के बाद महाराज दशरथ ने सभी ऋषि और पंडितों को धन धान्य का दान कर विदा किया। यज्ञ से प्राप्त प्रसाद को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों के बीच वितरित कर दिया। तत्पश्चात यज्ञ के पुण्य फल से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। सबसे पहले माता कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये बालक कोई और नहीं बल्कि श्री विष्णु के सप्तम अवतार भगवान राम थे। माता कौशल्या के बाद माता कैकेयी और माता सुमित्रा ने भी शुभ नक्षत्रों में अपने अपने पुत्रों को जन्म दिया। माता कैकेयी से भरत हुए तो वहीं माता सुमित्रा के दो पुत्र हुए, एक लक्ष्मण और एक शत्रुघ्न। अयोध्या वासियों को जैसे ही राजकुमारों के जन्म का समाचार मिला तो पूरी नगरी में खुशियों और उत्साह की लहर दौड़ गई। भगवान श्री राम ने अपने जीवन काल में अनेकों महान और धर्मपरायण कार्य किए। विवाह के बाद भगवान श्री राम अपने पिता की आज्ञा अनुसार पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण समेत वनवास चले गए, जहाँ प्रभु ने अत्याचारी रावण का संहार किया। रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। तुलसीदास ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की है, किंतु आदि कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य ही माना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को राम के राज्याभिषेक के बाद समाप्त कर दिया है। वहीं आदि कवि श्री वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में कथा को आगे श्री राम के महाप्रयाण तक वर्णित किया है। आइए अब हम रामनवमी की एक और पौराणिक कथा सुनते हैं। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान जंगल में घूम रहे थे। कुछ देर बाद थकान महसूस करने पर भगवान राम ने थोड़ा विश्राम करने का विचार किया। विश्राम स्थल की तलाश के दौरान उन्हें एक बुढ़िया की कुटिया दिख गई। इस कुटिया में जब राम, सीता और लक्ष्मण पहुँचे तो देखा कि वह सूत काट रही थी। जैसे ही बुढ़िया ने देखा तो आव भगत में लग गई और विश्राम करने को कहा। इसके साथ ही भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी को भोजन करने का आग्रह किया। इस पर भगवान राम ने बुढ़िया से कहा कि माई, मेरा हंस भूखा है, पहले इसके लिए 2 मोती दे दो ताकि इसके बाद मैं भी भोजन कर सकूं। बुढ़िया के लिए काफ़ी मुश्किल वक्त था क्योंकि उसके पास मोती नहीं थे। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उनसे उधार में मोती मांगे। चूँकि राजा यह जानता था कि बुढ़िया 2 मोती वापस लौटाने में सक्षम नहीं है, तो पहले इनकार किया। कई बार अनुरोध करने के बाद राजा ने बुढ़िया पर तरस खाकर मोती दे दिए। बुढ़िया ने हंस को मोती खिला दिए, जिसके बाद भगवान राम ने भी भोजन ग्रहण किया। भगवान प्रसन्न होकर बुढ़िया के आंगन में एक मोती का पेड़ लगा गए। एक बार पेड़ से मिले मोती को बुढ़िया समेटकर राजा के पास ले गई। हैरान राजा ने पता किया कि आखिर बुढ़िया के पास इतने मोती कहाँ से आए। राजा को मालूम हुआ कि बुढ़िया के आंगन में एक पेड़ है
जिसमें मोती लटकते हैं। जिसके बाद राजा ने वह पेड़ अपने आंगन में मंगवा लिया, किंतु राजा के आंगन में आते ही पेड़ पर कांटे होने लगे। एक दिन उस पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। राजा परेशान होकर दोबारा वह पेड़ बुढ़िया के आंगन में लगवाया। प्रभु श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब पेड़ से मोती गिरते, बुढ़िया उन्हें उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांट देती थी। जय श्री राम। तो ये थी रामनवमी की कुछ प्रचलित कथाएं। आइए अब सुनते हैं रामनवमी की पूजा विधि, मंत्र और उसका महत्व। रामनवमी का दिन न केवल धर्म, न्याय और मर्यादा के प्रतीक श्री राम के आगमन का पर्व है, बल्कि यह सत्य की अधर्म पर विजय का भी संदेश देता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं, मंदिरों में विशेष पूजा होती है। रामनवमी के व्रत की चारों जयंतियों में गणना है। यह चैत्र शुक्ल नवमी को किया जाता है। इसमें मध्याह्न व्यापिनी शुद्धा तिथि ली जाती है। यदि वह 2 दिन मध्याह्न व्यापिनी हो या दोनों दिनों में ही ना हो तो पहला व्रत करना चाहिए। इसमें अष्टमी का वेद हो तो निषेध नहीं, दशमी का वेद वर्जित है। यह व्रत नित्य, नैमित्तिक और काम 3 प्रकार का है। नित्य होने से इसे निष्काम भावना रखकर आजीवन किया जाए तो उसका अनंत फल प्राप्त होता है, और किसी निमित्त या कामना से किया जाए तो उसका यथेच्छ फल मिलता है। भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ उस समय चैत्र शुक्ल नवमी, गुरुवार, पुष्य मध्याह्न और कर्क लग्न था। उत्सव के दिन ये सब तो सदैव नहीं आ सकते, किंतु जन्मक्ष कई बार आ जाता है। अतः वह हो तो उसे अवश्य लेना चाहिए। जो मनुष्य रामनवमी का भक्ति और विश्वास के साथ व्रत करते हैं उनको महान फल मिलता है। व्रती को चाहिए कि व्रत के पहले दिन अर्थात चैत्र शुक्ल अष्टमी को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान रामचंद्र का स्मरण करें। दूसरे दिन अर्थात चैत्र शुक्ल नवमी को नित्य कृत से अतिशीघ्र निवृत्त होकर उपोष्य नवमी पद्य यामेश वष्टसुरागव तेन प्रीतो भव त्वं भो संसारात् त्राहि माम हरे। इस मंत्र से भगवान के प्रति व्रत करने की भावना प्रकट करें और संकल्प करके काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से वर्जित होकर व्रत करें। तत्पश्चात मंदिर अथवा अपने मकान को ध्वज, पताका, तोरण और बंधनवर आदि से सुशोभित करके उसके उत्तर भाग में रंगीन कपड़े का मंडप बनाएं और उसके अंदर सर्वतो भद्रमंडल की रचना करके उसके मध्य भाग में यथाविधि कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर राम पंचायतन की स्वर्ण निर्मित मूर्ति स्थापना करके उसका आह्वान आदि षोडश उपचार पूजन करें। उस दिन भर भगवान का भजन, स्मरण, स्तोत्र पाठ, दान पुण्य, हवन, पितृश्राद्ध और उत्सव करें और रात्रि में उत्तम प्रकार के गायन, वादन, नर्तन और चरित्र श्रवण आदि के द्वारा जागरण करें और दूसरे दिन अर्थात दशमी को पारण करके व्रत का विसर्जन करें। सामर्थ्य हो तो स्वर्ण की मूर्ति का दान और ब्राह्मण भोजन कराएं और इस प्रकार प्रतिवर्ष करते रहें। रामनवमी की पूजा विधि कुछ इस प्रकार थी। रामनवमी के दिन हवन आदि करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। तो आइए जानते हैं कि रामनवमी के दिन हवन की विधि किस प्रकार है। एक शुभ मुहूर्त में हवन कुंड स्थापित करें और आम की लकड़ी, कपूर और गोबर के उपले से हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें। हाथ में जल, फूल और चावल लेकर हवन का संकल्प करें और सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें। इसके बाद माता दुर्गा और भगवान राम का ध्यान करते हुए जौ, तिल, घी और हवन सामग्री से 108 आहुतियाँ दें। एक सूखा नारियल अर्थात गोला लेकर उसमें बची हुई हवन सामग्री भरें और उसे पूर्ण आहुति के रूप में अग्नि में अर्पित कर दें। अंत में कपूर से भगवान राम की आरती करें। जय श्री राम। तो ये था आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।